स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। क्या ये इत्तेफाक है कि देश भर से बेटियों को पहले बहलाया गया और फिर उनका धर्म बदला गया? लखनऊ के गोमती नगर स्थित विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यालय में देश के कई हिस्सों से पहुंचे परिवारों ने बताया कि उनकी बेटियों को फुसलाकर पहले संबंध बनाए गए, फिर धीरे धीरे मानसिक रूप से प्रभावित कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया गया। इन मामलों में मुख्य रूप से आरोप मुस्लिम और ईसाई समुदाय से जुड़े कुछ समूहों पर लग रहे हैं जो सुनियोजित तरीके से ये काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय का कहना है कि ये कोई व्यक्तिगत घटनाएं नहीं बल्कि पूरे देश में फैला एक साजिशन नेटवर्क है जिसका मकसद है हिंदू परिवारों को तोड़ना और मजबूरी या धोखे में धर्म परिवर्तन कराना। हमारा जो है हमारे गांव के प्रधान है तौकीर अहमद, ये हमारे यहाँ जो है धर्म परिवर्तन बहुत दिन से करवा रहे हैं। सब लोग का कम से कम 7-8 लोगों का हो चुका होगा लगभग लमसम। हाँ, गांव में जैसे कि ये लोग आप 4 लोग तो यहीं पे हैं। ये नाम बदले गया, जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। जी हाँ, रानी रीना पत्नी, हाँ, ये सब ये रखा गया। और इसके बाद में ये लोग इनको निजी ज़मीन देके उसी में बसा लिए हैं, तो ये लोग अभी मुंह नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, क्या हाँ, निजी ज़मीन, लालच ज़मीन में बसा दिए हैं, राशन कार्ड बनवा दिए हैं, जॉब कार्ड बनवा दिए हैं, सब इनको लालच देके और धर्म परिवर्तन करा लिए हैं। फिर भी उसके बाद में इनका भी धर्म परिवर्तन करा दिए। ऐसे ही इनका जो है ज़मीन का मामला है, इनका ज़मीन जो है कब्जा कर लिए हैं वो लोग और बाउंड्री वाल लगा दिए हैं रेणु देवी का। और ये जो है आज 4 साल से मैं दौड़ रहा हूँ इनको लेके, आज तक के कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। और ये लोग जो है छांगुर बाबा के ग्रुप के हैं, तौकीर अहमद, सईद अहमद हमारे यहाँ के, और इनका जो है एक संगठित गिरोह है तौकीर सईद का, बहुत दूर तक के लिंक है इनका। आप तो बलरामपुर के स्थानीय प्रशासन थाने में या चौकी में या वहाँ के तहसीलों में नहीं गए शिकायत को लेके? मैं आज 4-5 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, कोई न्याय नहीं कहीं से मिल रहा है। शासन प्रशासन से हर जगह से शासन प्रशासन से जाते हैं, मांग करते हैं, तो क्या कहती है प्रशासन? बस हाँ, कार्रवाई है, छानबीन हो रही है, ये है वो है, बस कागज में हो के वो कहाँ जाता है क्या मालूम। बस रुपया पैसा दे के, यहाँ ज़मीन हकीकत कुछ नहीं है। ये इतना बड़े बाहुबल हैं, ये जो है अच्छे अधिकारी को खरीद लेते हैं, पैसा के बल पे ये काम चल रहा है आज तक के। अगर न्याय देने पे आ जाए, अगर शासन हमारे यहाँ का, हाँ, या प्रशासन, तो इनको जो है आज नहीं, इनको अब तक कब का ये इनका जेल हो गया होता। आपका शुभ नाम क्या पड़ता है? ज़बीहुल्लाह। आप ज़बीहुल्लाह जी। तो आपने भी आप धर्म परिवर्तन से पीड़ित हैं या पहले से ही आप? नहीं, ये हमारे गलत है। हाँ, अच्छा, आप हाँ, गलत है, वो गलत है। हाँ, ये क्राइम हिस्ट्री है इनकी, 25 मुकदमा है इनके ऊपर। ये थाने के हिस्ट्री सीटर हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि जो हमारे यहाँ के क्रिमिनल हैं उनको या तो जेल के अंदर हो और या फिर देश छोड़ के जाएं, तो फिर अब तक के 8 साल से क्या कर रहे हैं? ये किसके सह पे? हमारे यहाँ के शासन और प्रशासन के ही सह पे तो ये लोग कर रहे हैं काम, यहाँ पे अभी तक हैं। ये मुख्यमंत्री का जो आदेश है, आज तक के इसका जो है ज़मीन पे हकीकत दिखाई नहीं दिया। ना शासन देख रहा है, ना प्रशासन देख रहा है। इनको कहाँ से सही मिल रहा है? क्यों अब तक ये लोग यहाँ पे हैं और ऐसे ही क्राइम को अंजाम दे रहे हैं? जैसे कि इनके ज़मीन पे कब्जा गाँव वालों को क्या मांगे दी जाती हैं कि गांव वाले धर्म परिवर्तन कर लेते हैं? जैसे ज़मीन है और रुपया पैसा है और इनका बल है, इनका जो है संगठन है पूरा गांव में, और आसपास के लोग, मतलब दूर तक के। जैसे ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं तो बोलते हैं जैसे मैं तुमको रुपया पैसा दे दूँगा, ज़मीन दे दूँगा, रूम दे दूँगा, जगह रहने के लिए, ऐसा है वैसा है, सब करके करवाते हैं ये लोग। हाँ, सबसे अहम बात ये है कि धर्म परिवर्तन है इनका। हाँ, और जैसे ज़मीन है तो इनकी फर्जी ज़मीनें बहुत कब्जा किए हैं सरकारी, लेकिन आज तक के सीधा लिखा हुआ खतौनी में बाकायदा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, अच्छा, सरकार की ही ज़मीन है, सैकड़ों बीघा ऐसी जो है, और ये लोग कब्जा करके रखे कृषि। हाँ, नहीं, वो कृषि करते हैं और उसी पैसों को भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग। सैकड़ों बीघा ज़मीन का कितना गल्ला होता है सालिना, आप देख लो कितना पैसा आता है। उसी से ये लोग जो है अधिकारी को देते हैं, इनको देते हैं, सबको शासन प्रशासन में वो खर्चा करके वो अपना निपटते रहते हैं। और जो पैसा आता है इधर उधर से, जैसे बस है, ट्रक है, इनका सब
बहुत संचालित है इनका लंबा चौड़ा। दूसरे के नाम से बस निकाल देते हैं, जैसे इनके नाम बस निकाल दिया, आपके नाम या हमारे नाम या किसी के नाम, वो अपने नाम से एक ही दो चीज़ रखते हैं। हाँ, और ये जो है धर्म गुरु के ये अपना छांगुर बाबा हैं, इनसे इनका कनेक्शन नहीं। ये जो है अपना एक टाटा सफारी थी 1819 यूपी 47, उसमें और छांगुर बाबा सब बैठ के वो जो है आते जाते थे यहाँ बाबा के मज़ार पे, ये अपना बहराइच शरीफ, हाँ, मज़ार पे। सर मेरा नाम नंदकिशोर गांधी है, मैं दिल्ली से आया हूँ, उत्तम नगर से। और सर मैं जो है एक ऐसी समस्या से जूझ रहा हूँ। पहले हमें पता नहीं था कि लैंड जिहाद होता कैसे है, मगर हमें अब पता चल रहा है कि लैंड जिहाद होता क्या है। हमारे घर के पीछे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक बार लैंड जिहाद को बताएं, क्या है या कैसे होता है? लैंड जिहाद पहले हमें पता नहीं था, मगर अब पता है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जिसको कि औने दामों में आपको जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, या फिर वो पहले एक प्लॉट या एक फ्लैट खरीदेगा महंगे दामों पर, उसके बाद आपको वो लालच देगा कि आप भी मुसलमान बन जाओ। अगर आप मुसलमान नहीं बनोगे तो फिर वो आपको परेशान करना शुरू कर देगा, जैसे कि आपके घर के बाहर मांस फेंक देना क्योंकि आप लोग हिंदू हो, आपके घर के बाहर बकरा काट के। हाँ सर, दिक्कत ये है कि जिस फ्लैट में हम रहते हैं उसके नीचे वाला फ्लैट हमारे पीछे घर के मस्जिद है, वहाँ के लोगों ने उसको वो फ्लैट एक महिला जिसका नाम गुड्डी खातून है उसको वो परचेज़ करके दे दिया, सेकंड फ्लोर। और बाकी के उसमें जो बंदे रहते थे, जो भी फैमिलीज़ रहती थी, 3 फैमिली और, वो हिंदू थे। अब ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर हिंदू ही रह रहे हैं समझो आप। और उसने उन फैमिलीज़ को इतना प्रताड़ित किया कि वो फैमिलीज़ जो हैं अपना घर उसको दे करके चली गई, क्योंकि वो मुसलमान नहीं बने और औने पौने दामों में वो फ्लैट उनको बेच करके चले गए। ये हो गया लैंड जिहाद। अब बचा ऊपर का फ्लैट, क्योंकि इनको पूरा लैंड जिहाद करना है ना। ऊपर वो 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पे जो कमरा बना हुआ है हमारा, उसके बाहर आके बोलते हैं कि हम अब यहाँ पर ईद पर बकरा काटेंगे, आप बकरा काटने के लिए अपने ऊपर चाबी दो। हमने मना कर दिया कि भाई छत हमारी है और हम लोग हिंदू हैं, हम बकरा नहीं काटने देंगे। तो उसके खिलाफ वो गुड्डी खातून बोलती है और उसका परिवार धमकी देता है कि हम यहीं पर बकरा काटेंगे, तुमको जो हो सके तुम कर लो। उसके बाद में हमने फिर भी बकरा काटने ही नहीं दिया, उसके बाद गुड्डी खातून ने हमारे ऊपर एक सिविल केस फाइल कर दिया कि भाई ये जगह ही मेरी है और ये मुझे बकरा काटने नहीं दे रहा है, मतलब कि ये जगह ही कॉमन है, हमें इसका यूज़ करने नहीं दे रहा है, और जो इसका कमरा बना हुआ है उसको तोड़ दो। उसमें अब कोर्ट ने ये बोला कि भाई आप ऊपर ही नहीं जाओगे, पहले आप अपने पेपर तो प्रूव करो। अब इनका ऊपर जाना ही उसमें वो वर्जित हो गया। अब जिससे कि ये इतने मतलब अग्रेशन में आ गए कि इन्होंने 20-25 अपने जिहादियों को मस्जिद से बुलाकर, जिन्हें कहाँ से बुलाकर हमारे ऊपर ही, मेरे और मेरी बीवी के ऊपर हमला कर दिया, और जिसमें कि हमें भी काफ़ी चोटें आई। देखो मेरे चाकू लगे पड़े, सिर पूरा फटा पड़ा था मेरा। ये घटना को भी 1 साल हो चुका है। अब जब हम इसकी कंप्लेंट करने के लिए जो हमने 112 पे कॉल करा, या कोई भी पुलिस वाला आता है सर, वो पुलिस वाले ने अगेंस्ट हमारे ऊपर ही FIR कर दिया। बोल रहा है कि आपने उसको रोका, आपने ही उसको मतलब कि मारा, सब कुछ मतलब आपने किया। और उसके बाद में अब हमारे को प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम ये बताओ कि तुम ऊपर की जगह खाली करने का, ऊपर अपना फ्लैट खाली करो और चले जाओ, और नहीं तो अगर वहाँ रहना है तो तुम हमें बताओ तुम्हें पैसे कितना चाहिए और तुम मुसलमान बन जाओ। भाई तुम मुसलमान बन के वहाँ रहो, फिर तुम भी बकरा काटो और हम भी बकरा काटेंगे। मगर हम ना तो मुसलमान बनना चाहते हैं, ना हम इसको लैंड जिहाद होना देना चाहते हैं। हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि वो हमारी सहायता करे, मगर प्रशासन इन जिहादियों का चौकीदार बन गया है सर। मैं इतनी कंप्लेंट्स कर चुका हूँ, इतनी कंप्लेंट्स तो मतलब। क्या आप थाने चौकी के बाद ऊपर किसी प्रशासन के पास मदद मांगने? बिल्कुल सर, मैं गया हूँ। मैंने पहले तो SHO साहब, उसके बाद ACP साहब, फिर DCP साहब, उसके बाद पुलिस कमिश्नर, पुलिस मुख्यालय दिल्ली का, रेखा गुप्ता हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास में मैं गया हूँ उस मदद मांगने के लिए। उसके बाद मैंने एक सिविल
जो मुकदमा चल रहा था वो तो चल ही रहा था। मैंने एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को होती है 156(3) में कि भाई पुलिस हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही है तो आप हमारी आवाज़ को सुनो, और 200 CRPC में भी मैंने कंप्लेंट डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को पेश करी, मगर वहाँ पर भी सर कोई सुनवाई नहीं है। बल्कि जो मैंने पेन ड्राइव में वहाँ पर एविडेंस भी दिए थे वो वहाँ पर मतलब मौजूद ही नहीं है, मतलब वो पेन ड्राइव भी मतलब वहाँ से गायब हो गया। अब मैंने दोबारा से वो पेन ड्राइव जो भी मेरे पास सबूत बचे थे, अब वो मुझे नहीं पता कि वो दोबारा देखे जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं कह नहीं सकता। अब वो कि पहला जो सबूत मैंने दिया वो तो पेन ड्राइव नष्ट हो गया। गुड्डू खातून का फोटो कैमरे पे दिखाएंगे? बिल्कुल सर, ये है गुड्डी खातून, ये है सर गुड्डी खातून, और ये उसका पूरी फैमिली है। और ये सर एक तो ये पहले गुड्डी खातून वहाँ पे पहले वहाँ क्या करती थी या कैसे आप लोगों से परिचय था? ये हम कोई भी हमारा परिचय नहीं था किसी भी प्रकार का, पूरी कॉलोनी में कोई मुसलमान था ही नहीं सर। अब इसने ही अब पहले तो खुद इसको किसी ने फ्लैट दिलाया, क्योंकि ये बोलती है कि मैं घरों में काम करती हूँ। अब एक घरों में काम करने वाली एक माई का आप सोचिए 3 फ्लैट उसके अपने हो गए, वो चौथे के लिए मुझे कह रही है कि तुम मुझे बेच दे। अब आप सोचो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, और बोलती है हमारा बाबा है, और ऐसे मोबाइल में फ़ोटो दिखाती है। और वो फ़ोटो जब हमने टीवी में जो झांगुर बाबा है उससे हम लोगों ने मैच करी है, वो सेम टू सेम झांगुर बाबा की फ़ोटो है, इसका सीधा कनेक्शन है। और ये जो इसका पति है मंजूर आलम, ये देखिए फ़ोटो में मंजूर आलम भी है, ये इसका पति हर महीने 2 महीने में ये पति इसका 15-20 दिन के लिए गायब हो जाता है, और जब आता है तो इतना पैसा लेकर के आता है, और फिर ये मतलब अपने घरों में जो कि इनका घर ठीक है उसको दोबारा से रेनोवेट करना शुरू कर देते हैं। एक फ्लैट कहीं और ले लेते हैं, उसमें फिर अपने गांव से मुस्लिमों को बुलाते हैं, वहाँ पर उनको स्टे करवाते हैं। अब सर इतना पैसा एक काम करने वाली, घरों में काम करने वाली के पास कहाँ से आएगा? कहीं से तो फंडिंग हो रही है ना। पुलिस इस बात की जांच ना करके और इसी को सपोर्ट कर रही है, मतलब इसी की चौकीदार बनी हुई है। आपकी सरकार से या प्रशासन से क्या मांगे हैं? सर मेरी मांग ये है कि मुझे धर्म परिवर्तन से और लैंड जिहाद से बचाया जाए, और इस गुड्डी खातून और इसके पूरे जो गैंग है और जो इसका पूरा परिवार है, इसको कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई की जाए। मेरे पास सफिशिएंट सबूत हैं, जब भी कोई कहे मैं कहीं पर भी लेके आने के लिए पूरे भारत में राजी हूँ। सर मैं 2014 से मेरा घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुंबई अंधेरी ईस्ट साकिनाका में सर। तो वो मैं बना नहीं पा रहा हूँ सर, वहाँ के मुस्लिम लोग मुझे बनाने नहीं दे रहे घर। क्या कहते हैं? सर रोक देते हैं घर बनाने के लिए, एक साथ जमा हो जाते बहुत सारे लोग, कंप्लेन कर देते हैं मेरे खिलाफ़, और सर किसी भी तरह मतलब वो घर बनने नहीं देते, जितना भी बनता है उसको तोड़ देते सर ये लोग। क्या वो आपकी निजी ज़मीन है? हाँ मेरी, आपने रजिस्ट्री कराई है उसकी? हाँ सर वो मेरी डैडी के डैडी लोगों के समय की जगह है वो। तो क्या आपका शुभ नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम बालाजी हरी सावलकर। अच्छा जी। तो इस पे आप यहाँ अपनी मांग लेकर आए हैं, क्या मांग है? सर मैं मेरा घर बनाना चाहता हूँ। वो घर बनाने के लिए सर वहाँ के मुस्लिम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, ये इसके पीछे झांगुर बाबा डेफिनेटली है, ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ सर। कैसे? सर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से हूँ, उसको मैंने कई सालों पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, 10-11 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं ये। मैंने उसको मेरे रिहर्सल हॉल के बाहर देखा हुआ है, मैंने उसको मेरे स्टूडियो के बाहर देखा हुआ है, मैंने उसको मेरे गली में देखा हुआ है। स्टूडियो के बाहर या गली के बाहर ऐसे क्या कृत्य हैं कि आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि झांगुर बाबा उन पे करते हैं? सर जिस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज हुई है मुंबई की और मेरे इलाके की, सर वो मेरे इलाके में क्या कर रहा है, और तब तक तो मुझे पता नहीं था कि कोई झांगुर बाबा या ऐसा कोई नाम मुझे नहीं पता था। अभी इन दिनों में जब मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये बात मैंने रखनी चाहिए आप लोगों के सामने, क्योंकि अगर ये धर्मांतरण में अगर इतना ये आगे बढ़ चुका है तो डेफिनेटली ये लैंड जिहाद में भी इसका कुछ ना कुछ हाथ होगा ही। जो मुझे इतना प्रेशर किया जा रहा है कि घर बेच, जो मार्केट रेट है उससे भी ज़्यादा रेट मुझे देकर मुझे बेच के जाने के लिए बोला जा रहा है, और मुझे मेरा घर बनाने नहीं दे रहे सर। अच्छा, अब कभी ऐसा हुआ कि आप घर बनाने जाते हो, आपको भी धर्मांतरण के लिए बोला जाता हो, आपको भी कई लुभावने ऑफर दिए जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे घर बेचने के लिए मुझे प्रेशर हो रहा है हर जगह से। आप एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ आपको घर बेचने घर बेचने के लिए, हाँ हाँ।
धर्मांतरण के लिए मेरे ऊपर तो कभी भी प्रेशर नहीं हुआ कोई, लेकिन सर मैं मतलब जैसा आपने अभी कहा कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैं सबूत दे सकता हूँ हाँ। कि जहांगीर बाबा का लैंड जिहाद या लव जिहाद जैसे मामलों में हाथ है, तो क्या प्रूफ है? आप दिखा सकते हैं कैमरे पे या बता सकते हैं कैमरे पे? सर नहीं, मैं ऐसे दिखा तो नहीं सकता, कुछ बता तो नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतने लेटर लिखे, मैंने कभी भी जहांगीर बाबा के लिए मैंने नहीं लिखा है। लेकिन हाँ इसके खिलाफ आप हाँ इस मामले पे लेकिन सर मैं 2014 से कोशिश कर रहा हूँ, अब तक मैं घर नहीं बना पाया हूँ। वो जो मेरा इलाका, वहाँ पर मुस्लिम थे ही नहीं, अचानक में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम। हाँ, पुलिस प्रशासन सुन नहीं रही है। मैं जज साहब को मैं डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, वीडियोस, सारी चीज़ें मैं देना चाह रहा हूँ, वो जज साहब ले नहीं रहे। ऐसा क्या चीज़ है, 500 करोड़ का जो बंदा हेरा फेरी कर रहा है, जो जिसको बाहर से पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या मेरे इलाके में पैसा नहीं आया होगा? आया होगा मेरे भी इलाके में। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है ये, और ये मेरी मांग है। मेरे यहाँ के प्रशासन तो नहीं सुन रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी सुनेंगे मेरी बात, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ, लखनऊ तक। और मैं अभी फ़िलहाल मेरे मुंबई वाले घर को छोड़ कर आया हूँ और मैं पलायन कर चुका हूँ। अब आप कहाँ रहते हैं पलायन करके? अभी तो होटल ये सब जगहों पर चल रहा है। फैमिली आपकी? फैमिली है, अलग जगह पर रह रही है फैमिली भी। फैमिली अलग रहती है, मैं अलग रहता हूँ शुरू से ही। परिवार है, उसको भी कोई खतरा उस जगह पे? नहीं, उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो ये सब लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, और वो भी मुझे यही बोल रहे कि बेच दे घर, छोड़ दे, जाने दे, दूसरा घर ले लेते, दूसरे जगह पे चले जाते। लेकिन मैं वो जगह बेचना नहीं चाहता सर। ये अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है, इंडिया के बाहर भी है। अभी देखिए 6 राज्यों से लोग हमारे आए थे, जो छांगुर का कहीं न कहीं से कनेक्शन था, और लोगों का ज़्यादातर लैंड जिहाद, लव जिहाद, और ये किस तरह से फंसाते थे, सब पीड़ित आपको बताए भी होंगे, क्योंकि अभी सब पीड़ित हैं। कोई कर्नाटक से आया है, बेंगलोर से, कोई मध्य प्रदेश के रीवा से आया है, दिल्ली से आए हैं, महाराष्ट्र के मुंबई से आए हैं, और बिहार से आए हैं, उत्तराखंड के बलरामपुर, जहाँ छांगुर बाबा का क्षेत्र था, वहाँ से भी लोग आए हैं। उनके गुर्गों ने ज़मीन कब्जा कर लिया है, धर्मांतरण कई लोगों को कराए हैं, वो लड़का भी यहाँ आया है, सामने है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थितियाँ देश में चल रही हैं, ईसाई और मुस्लिम मिलकर हर माह 2 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ईसा मसीह के साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जिहाद होगा। ये बहुत पहले मुस्लिमों के धार्मिक किताब में यह बात साबित भी हुआ है, ग्रंथ में। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम लोगों को अधिक से हिंदुओं को जो ये लोग परेशान करके या लालच दे करके धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई या मुसलमान बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिल करके साजिश रच रहा है। और आने वाले समय में अगर हिंदू समाज नहीं जागृत होगा और भारत सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाती है, तो निश्चित रूप से इस्लाम राष्ट्र हो जाएगा भारत, कोई बचा नहीं सकता। आपने अभी सनातन हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया, इसमें अभी तक कितनी शिकायतें आई और किसका निस्तारण हो गया या क्या बचे? हमारे यहाँ 3000 के आसपास शिकायतें आई हैं, जिसमें 80 के आसपास हम लोगों ने उसमें निस्तारण किया है। क्योंकि इसमें कई मुकदमे चल रहे हैं, तो मुकदमा तो हम लोग नहीं ख़त्म करा सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत से लोगों का मुकदमा कायम नहीं हुआ, तो उसके प्रति हम लोग समर्पित होकर के संबंधित अधिकारियों से उनकी मदद करा रहे हैं। क्या विहिप खुद इन मामलों में कार्य कर रही है या अभी तक सिर्फ प्रशासन पर निर्भर है? मैं आपको बताऊं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये है, विश्व विहिप नहीं है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये है। ये कार्य ऐसे करती है जैसे हमारा लेटर पैड लगता है और पत्रावली उनकी लगती है, हम उस पर लिखते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री प्लस कलेक्टर, एसपी को लिख करके संबंधित अधिकारी से मैं वार्ता करता हूं। वार्ता के दौरान पीड़ितों को मदद दिलाता हूं। आपके अनुसार धर्मांतरण के ये मामले सुनियोजित होते हैं या व्यक्तिगत? नहीं, ये तो लालच या दबाव, 2 चीज़ होती है, या तो दबाव बना करके या लालच दे करके ये तेज़ी में हो रहा है। आप इस मामले में किसी सरकार से या केंद्र सरकार से किसी विशेष मांग की बात रखते हैं? नहीं, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून जब हो जाएगा तब थोड़ा सा राहत होगी, और ये सरकार को लागू अब तक कर देना चाहिए, नहीं कि ये देश के लिए दुर्भाग्य है। क्या राज्य सरकार इन शिकायतों की मॉनिटरिंग कर रही है, और कर रही है तो अभी तक कितनी बेटियों की वापसी हुई?
नहीं, मुख्यमंत्री तो ठीक है, लेकिन छोटे स्तर पर अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो सही नहीं है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को मदद नहीं मिल पाता। नहीं, इसमें तो हमारे ख्याल से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई हो और उसमें 2-4 धारा ऐसा बढ़ा देना चाहिए कि जल्दी जमानत न हो, कम से कम 10 साल तक तो आदमी भीतर रहे। नहीं, ये धर्म और संस्कृत दोनों पे हमला है, क्योंकि जब धर्म परिवर्तन हो गया तो संस्कृत अपने आप परिवर्तन हो जाएगी, तो ये दोनों पर खतरा है। अच्छा, हिंदू बेटियों या हिंदू बहन बेटियों के लिए समाज में क्या बदलाव होने चाहिए जिससे ये धर्म परिवर्तन जैसी बातें कम हो जाएं या इन पर रोक लग सके? ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जागरूकता जरूरी है। हिंदू धर्म में बहन बेटियों के साथ जो हमारे माँ बाप हैं उनको समझाना चाहिए कि बेटा तुम्हें ऐसे नहीं करना है, काफिरों के चक्कर में नहीं पड़ना है और सनातन धर्म को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्क करना है। लखनऊ से सीनियर संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।